दोस्तों, जिस पति ने अपनी पत्नी को 2 लाख रुपए में कोठे पर बेचा दिया था, 10 साल बाद वही पत्नी डीएम बनकर पति के घर पहुंची। फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसी औरत की सच्ची दास्तान जिसे उसके ही पति ने सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच दिया था, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटवार किया कि 10 साल बाद वही औरत डीएम बनकर लौटी। और फिर जो हुआ वह आपको झकझोर कर रख देगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। रात की घनी कालिमा ने जैसे पूरे शहर को अपनी चादर में समेट लिया था। हवाएं भी एक अजीब सी बेचैनी में थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। पुराने मोहल्ले की तंग गलियों के बीच एक टूटा फूटा मकान था, जहां से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। यह आवाज थी नेहा की, जिसे उसकी ही दुनिया ने धोखा दे दिया था। नेहा की शादी 2 साल पहले रवि से हुई थी, एक गरीब परिवार की मासूम बेटी जिसने पति को ही अपना संसार मान लिया था। उसने सोचा था कि उसका जीवन अब प्रेम और सम्मान से भरा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह भगवान मानकर पूज रही है वही उसे नरक में धकेल देगा। रवि को जुए और शराब की लत थी। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता चला गया और जब कोई रास्ता ना बचा तो उसने अपनी ही पत्नी का सौदा कर दिया। उस रात नेहा को विश्वास ही नहीं हुआ जब रवि उसे एक अजनबी के साथ कार में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उसने घबराकर पूछा, रवि हम कहां जा रहे हैं? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरहमी थी। जब कार एक सुनसान गली में रुकी और वह उसे जबरन खींचकर एक पुराने धूल भरे मकान में ले गया, तब नेहा को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहां मालकिन रजिया बाई खड़ी थी, जिसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, बिल्कुल ताजा माल है। ठीक है, लेकिन इतनी कीमत देना मुश्किल होगा। रवि ने झुकते हुए कहा, बस 2 लाख दे दो, मुझे अभी पैसे चाहिए। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस पति को उसने अपनी दुनिया समझा वही उसे बेच रहा था। उसने रोते हुए रवि का हाथ पकड़ा। प्लीज रवि, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जैसे भी हो हम साथ रहेंगे। लेकिन रवि ने उसे धक्का दे दिया। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते सौदा पूरा हो गया। एक झटके में वह किसी की पत्नी से किसी की मालकिन बन गई थी। उसकी चीखें किसी को नहीं सुनाई दी, उसकी फरियाद है किसी ने नहीं सुनी। वह अंधेरे में डूब गई थी, जहां से बाहर निकलने की कोई राह नहीं थी, पर वह टूटी नहीं। उसने फैसला किया कि वह इस अंधेरे से निकलेगी। वह सिर्फ एक बेबस औरत बनकर नहीं रहेगी, वह बदला लेगी। नेहा कोठे की तंग और गंदी गलियों में कैद हो चुकी थी। जिस दिन उसका सौदा हुआ, उसी रात से उसकी दुनिया बदल गई। वह अब किसी की पत्नी नहीं, बल्कि एक बिकाऊ जिस्म बन चुकी थी, कम से कम इस समाज की नजरों में। लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी। उसका हौसला अब भी टूटा नहीं था। पहली रात जब उसे एक अमीर ग्राहक के पास भेजा गया तो उसने पूरे बल से विरोध किया। उसने चीखते हुए रजिया बाई से कहा, मैं तुम्हारे इस नरक का हिस्सा नहीं बनूंगी, मुझे जाने दो। रजिया ने ठाका लगाया और पास आकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली। हर लड़की पहले दिन ऐसे ही रोती चिल्लाती है, लेकिन एक बार जब उसकी उम्मीदें मर जाती हैं तो वही सबसे महंगा माल बन जाती है। नेहा के दिल में आग जल उठी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह कमजोर पड़ी तो यह दुनिया उसे पूरी तरह निगल जाएगी। उसे मजबूत बनना था, अपने हक के लिए लड़ना था। वह जानती थी कि यहां से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो मौत या फिर ताकत। और नेहा ने दूसरी राह चुनी, साहस की पहली किरण। वह कोठे पर रहते हुए हर दिन अपनी तकदीर बदलने की कोशिश में लगी रही। उसने धीरे धीरे यहां के माहौल को समझना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे यहां की लड़कियों को नशे की आदत डाल दी जाती है ताकि वे कभी भागने की कोशिश ना करें। लेकिन नेहा ने अपने मन को हर हाल में मजबूत बनाए रखा। एक दिन कोठे पर पुलिस का छापा पड़ा। रजिया बाई ने पहले ही पाली थी, इसलिए उसने अपने असली धंधे को छुपा दिया। लेकिन नेहा के अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। उसने एक पुलिस अफसर को देखकर सोचा कि शायद यह उसकी आजादी की घड़ी हो सकती है। जैसे ही अफसर पास आया, नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब मुझे यहां से निकालिए, मुझे जबरदस्ती बेचा गया है। लेकिन अफसर ने उसे घुरा और कहा, तुम जैसी लड़कियां तो खुद इस धंधे में आती हैं, अब नाटक क्यों कर रही हो? यह सुनकर नेहा का दिल छलनी हो गया। वह समझ गई कि इस समाज में औरत की आवाज को इतनी आसानी से सुना नहीं जाता। उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। शिक्षा की राह नेहा ने हार नहीं मानी। जब भी उसे मौका मिलता वह किताबें पढ़ती, अखबारों में दुनिया की खबरें देखती। कुछ ग्राहक पढ़े लिखे होते थे, उनसे वह राजनीति, कानून और प्रशासन के बारे में जानने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसने अपने भीतर ज्ञान की ताकत भरनी शुरू कर दी। फिर एक दिन उसे मौका मिला।
कोठे पर रहने वाली एक अन्य लड़की सीमा, जो पहले वकील रह चुकी थी, ने उसकी आंखें खोल दी। सीमा ने कहा, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो इस पूरे सिस्टम को हिला सकती हो। बदला लेना है तो ताकत हासिल करो। बस उसी दिन नेहा ने कसम खा ली। वह पढ़ेगी, बड़ी बनेगी और उन सबको सबक सिखाएगी जिन्होंने उसे बेचा था। नेहा ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि अब वह एक बेबस औरत नहीं रहेगी, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखेगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कोठे की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, वे समाज की बनाई जंजीरों से भी मजबूत होती हैं। रजिया बाई की नजरें नेहा पर टिकी थी। उसने महसूस किया था कि यह लड़की बाकी लड़कियों से अलग है ना, तो उसने खुद को नशे में डुबोया, ना ही उसने हालात से समझौता किया। यह बात रजिया को परेशान कर रही थी। एक दिन जब नेहा अपनी कोठरी में बैठकर पुराने अखबारों के पन्ने पलट रही थी, रजिया बाई अंदर आई और उसे घूरते हुए बोली, तू क्या करने की सोच रही है री? यह किताबें पढ़कर तू कोई रानी नहीं बन जाएगी। नेहा ने बिना डरे जवाब दिया, अगर रानी नहीं बन सकती तो मैं अपनी जिंदगी की मालिक जरूर बनूंगी। रजिया ठाका लगाकर हंसी और वहां से चली गई। लेकिन नेहा जानती थी कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। भागने की पहली कोशिश, एक रात जब कोठे की निगरानी थोड़ी कम थी, नेहा ने भागने की कोशिश की। वह पिछवाड़े की दीवार फांद कर निकलने ही वाली थी कि तभी दो गुंडों ने उसे पकड़ लिया। रजिया बाई के सामने लाकर पटक दिया गया। रजिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, भागने की कोशिश भूल गई कि तुझे तेरे ही पति ने बेचा है। अब तेरा कोई ठिकाना नहीं, समझी? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। उसने चुपचाप अपने होंठ भींच लिए और मन ही मन कसम खा ली, आज नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मैं यहां से निकलूंगा। कि रोशनी भागने की असफल कोशिश के बाद नेहा ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने कोठे पर आने वाले कुछ खास ग्राहकों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ लोग बड़े सरकारी पदों पर थे, कुछ वकील और कुछ पत्रकार। वह जब भी मौका मिलता उनके बातचीत करने के तरीके, उनके शब्दों और उनके कानून के ज्ञान को गौर से सुनती। फिर एक दिन एक ग्राहक, जो एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर था, ने उसकी समझदारी देखी और कहा, तुम बहुत तेज हो, लेकिन यहां फंसी हुई हो। अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले तो तुम कुछ बड़ा कर सकती हो। यह सुनकर नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे धीरे उस प्रोफेसर से किताबें मांगनी शुरू कर दी। अब कोठे की चार दीवारी के भीतर एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। दिन में नेहा को एक बिकाऊ लड़की समझा जाता था, लेकिन रात के अंधेरे में वह पढ़ाई कर रही थी। उसने अपने भीतर शिक्षा की लौ जला ली थी, जो अब बुझने वाली नहीं थी। नेहा का जीवन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक वह दुनिया जहां उसे हर दिन मजबूरी का नाम देकर बेचा जाता था, और दूसरी वह दुनिया जहां वह अपने भविष्य की नींव रख रही थी। दिन में कोठे की बंदिशों में कैद थी, लेकिन रात को वह अपनी आजादी की इबारत लिख रही थी। रजिया बाई को यह महसूस होने लगा था कि नेहा कुछ बड़ा सोच रही है। उसे डर था कि कहीं यह लड़की उसके पूरे धंधे को ना उजाड़ दे। इसीलिए उसने नेहा पर और ज्यादा पहरा बैठा दिया। लेकिन नेहा अब तक अपनी योजना बना चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसे भागना है तो उसे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। एक नया दोस्त, एक नई उम्मीद। कोठे पर काम करने वाली लड़कियों में से सीमा नाम की एक लड़की थी, जो पहले एक वकील रह चुकी थी, लेकिन हालात ने उसे भी इस नरक में धकेल दिया था। सीमा को जब नेहा की पढ़ाई की ललक और उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के बारे में पता चला, तो उसने उसे एक बड़ा राज बताया। नेहा, अगर तुमने इस कोठे से बाहर निकलकर कोई बड़ा मुकाम हासिल किया तो न सिर्फ अपनी बल्कि हम सबकी जिंदगी बदल सकती हो। नेहा ने सीमा की आंखों में उम्मीद देखी और पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। सीमा ने उसे कानून की किताबें लाकर दी और बताया कि अगर कोई लड़की यह साबित कर दे कि उसे जबरदस्ती इस धंधे में धकेला गया है, तो वह कानूनी रूप से आजाद हो सकती है। नेहा के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर कानून पढ़ना शुरू कर दिया। वह हर शब्द को ऐसे याद कर रही थी जैसे यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार हो। भागने की दूसरी कोशिश। नेहा ने अपनी योजना के तहत एक दिन एक ग्राहक से मदद मांगी। वह आदमी एक प्रभावशाली वकील था। उसने नेहा की बातें सुनी और कहा, अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा। नेहा ने बिना देर किए हामी भर दी। अगली रात जब कोठे पर निगरानी कम थी, वकील ने पुलिस को सही वक्त पर बुला लिया। नेहा और ने मौका देखकर दौड़ लगाई। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। रजिया बाई ने अपने आदमियों को भेजकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेहा हार मानने वाली नहीं थी। पुलिस ने कोठे पर छापा मारा और कई लड़कियों को बचा लिया गया, लेकिन रजिया बाई ने पुलिस को पैसे खिलाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की।
नेहा को समझ आ गया कि अगर वह सच में इंसाफ चाहती है तो उसे कानून के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना होगा। उसे किसी और के भरोसे नहीं रहना था, उसे खुद अपनी ताकत बननी थी। उसने कसम खाई कि वह सिर्फ कोठे से नहीं निकलेगी, बल्कि डीएम बनकर इस पूरे सिस्टम को बदल कर रख देगी। नेहा अब आजाद थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि समाज उसे एक विक्टिम की तरह देखेगा, उसे दया की नजर से देखा जाएगा, लेकिन उसे दया नहीं चाहिए थी, उसे न्याय चाहिए था। वह अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहती थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए जो आज भी उसी अंधेरे में कैद थी। वकील जिसने उसकी मदद की थी, उसने उसे शरण दी और आगे की राह दिखाने का वादा किया। नेहा, अगर तुम सच में कुछ बनना चाहती हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। दुनिया उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं। तुम्हें लड़ना होगा, गिरना होगा, लेकिन कभी हार नहीं माननी होगी। नेहा की आंखों में आग जल उठी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर अपने सपने पूरे करेगी। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, दिन रात मेहनत करने लगी। भूख, गरीबी और ताने नेहा के पास ना रहने की जगह थी, न पैसे। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए ताकि अपना गुजारा कर सके। कभी किसी दुकान पर साफ सफाई करती, कभी होटलों में बर्तन धोती, लेकिन उसने किताबों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। जब भी वह किसी लाइब्रेरी में पढ़ने जाती, लोग उसे घूरते थे। समाज को यह मंजूर नहीं था कि एक गिरी हुई औरत फिर से उठने की कोशिश करे। अरे, ये वही लड़की नहीं है जो कोठे पर थी। इसे देखो, अब पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। नेहा हर ताना सुनती, हर नजरअंदाज किए जाने वाले पल को सहती, लेकिन वह टूटी नहीं। उसे पता था कि अगर वह हार गई तो यह समाज फिर कभी किसी लड़की को उठने नहीं देगा। पहली परीक्षा, पहली हार। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद नेहा ने सिविल सर्विस की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह टूट गई। इतने संघर्ष के बाद भी क्या वह हार गई थी? क्या उसकी मेहनत बेकार गई? लेकिन फिर उसने अपनी उन रातों को याद किया जब वह कोठे में कैद थी। उसने अपने अंदर जल रही आग को महसूस किया और खुद से कहा, अगर मैं उस नर्क से निकल सकती हूं तो यह परीक्षा क्या चीज है। मैं फिर से कोशिश करूंगी। और उसने दोबारा मेहनत शुरू की, और इस बार पहले से दोगुनी ताकत के साथ। नेहा की यह लड़ाई सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस सोच के खिलाफ जंग थी जो औरतों को उनकी मर्जी के खिलाफ गुलाम बना देती है। नेहा की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, डीएम बनना और उन सभी लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी मेहनत अब और भी तेज हो चुकी थी। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गई थी। उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। उसने दूसरी बार सिविल सर्विस परीक्षा दी। इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की थी। जब परीक्षा हुई तो उसे पूरा यकीन था कि इस बार वह जरूर सफल होगी। रिजल्ट का दिन आया। उसकी सांसें थमी हुई थीं। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वह पास हो चुकी थी। मैंने कर दिखाया, नेहा ने खुद से कहा। लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम था। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। ट्रेनिंग के दौरान संघर्ष। सिविल सर्विस की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। नेहा के बैच में ज्यादातर लोग बड़े घरों से आए थे। वे उसे अजीब नजरों से देखते थे। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन उनकी आंखों में सवाल होते थे। क्या एक कोठे से निकली लड़की अफसर बन सकती है? क्या यह सच में इस पद के काबिल है? अगर इसे यहां लाया जा सकता है तो कोई भी आ सकता है। नेहा सब सुनती, सब देखती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। वह जानती थी कि उसकी पहचान अब सिर्फ उसकी मेहनत और ईमानदारी से बनेगी। ट्रेनिंग के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने उससे कहा, नेहा, तुम्हारा सफर जितना कठिन था, तुम्हारी जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। यह बात उसके दिल में घर कर गई। उसने खुद से वादा किया कि वह इस समाज की सोच को बदल कर रख देगी। डीएम की कुर्सी तक का सफर। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह दिन भी आ गया जब उसे डीएम जिला मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति मिली। जब उसने अपनी पोस्टिंग ऑन ऑर्डर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी औरतों की जीत थी जिन्हें यह समाज हमेशा कमजोर समझता था। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और बड़ा मोड़ रखा था। जिस जिले में उसे डीएम बनाकर भेजा गया था, वह कोई और नहीं बल्कि वही जिला था जहां उसके पति ने उसे 2 लाख में बेच दिया था। वही जगह, वही गलियां, वही समाज। नेहा ने कुर्सी पर बैठते ही खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि इंसाफ दिया जाए। अब उसके पास ताकत थी, कानून था, और सबसे बड़ी बात, एक सच्चे अफसर का जज्बा था। नेहा ने पहला आदेश दिया, उस कोठे पर छापा मारा जाए जहां उसे बेचा गया था। नेहा के आदेश पर पुलिस कोठे पर छापा मारने के लिए रवाना हो गई। यह वही जगह थी जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजारे थे।
जहां उसे बेचा गया, बेइज्जत किया गया और अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस की गाड़ियां कोठे के सामने रुकी। वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। रजिया बाई, जिसने सालों तक कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार कानून उनके हाथ लंबे थे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। जैसे ही नेहा गाड़ी से उतरी, कोठे पर मौजूद कई लड़कियां उसे देखकर चौंक गईं। कुछ ने पहचान लिया, यह तो वही लड़की है जिसे 10 साल पहले बेचा गया था। रजिया बाई को जब पता चला कि छापा मारने वाली अफसर कोई और नहीं बल्कि नेहा खुद है, जो अब डीएम बन चुकी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजिया बाई का घमंड चूर नेहा सीधा रजिया बाई के सामने पहुंची। पहचाना मुझे? नेहा ने सख्त आवाज में पूछा। रजिया बाई की आंखों में डर था, लेकिन वह घमंड में बोली, देखो बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम अफसर हो, हमसे क्या लेना देना। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, तूने मुझे बेटी कहने की हिम्मत कैसे की? जब मुझे इस कोठे पर धकेला था तब तुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? रजिया बाई के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन इस बार साम कोई आम पुलिस अधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो नाइंसाफी का बदला लेने के लिए लौटी थी। नेहा ने आदेश दिया, इस कोठे को तुरंत सील कर दिया जाए और यहां मौजूद सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर सरकार की देखरेख में भेजा जाए। पुलिस ने एक एक कमरे की तलाशी ली। वहां कई ऐसी लड़कियां मिली जो जबरदस्ती इस धंधे में धकेली गई थीं। नेहा को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद जाग गई। अपने ही पति का पर्दाफाश नेहा जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जिसने उसे बेचा था वह अब तक आजाद घूम रहा था। उसका अपना पति। उसने पुलिस को आदेश दिया कि उसके पति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब पुलिस उसके पति के घर पहुंची तो वहां उसकी दूसरी शादी की तैयारियां हो रही थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पहली पत्नी अब कानून बन चुकी है। पुलिस ने जैसे ही उसे हथकड़ी पहनाई, उसने गुस्से में कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मुझसे पंगा मत लो। तभी दरवाजे पर नेहा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही आग थी जो उसे यहां तक लाई थी। अब तुझे पता चलेगा कि सच में ताकत किसे कहते हैं। उसका पति सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसने 2 लाख में बेचा था वह आज डीएम बनकर उसके सामने खड़ी थी। अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी थी। नेहा के सामने उसका पति हथकड़ी में खड़ा था। वह वही आदमी था जिसने कभी उसे अपनी बीवी नहीं बल्कि एक सामान समझा था, जिसने सिर्फ 2 लाख रुपए में उसे किसी और के हाथों बेच दिया था। आज वही आदमी जिसने उसे कमजोर समझा था, पुलिस वालों के बीच डरा सहमा खड़ा था। लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सख्त अफसर की दृढ़ता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारी बारी है। इंसाफ का सामना करने की गिरफ्तारी के बाद हंगामा जैसे ही नेहा के पति को गिरफ्तार किया गया, मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। जिस पति ने पत्नी को 2 लाख में बेचा था, अब उसी पत्नी ने डीएम बनकर उसे गिरफ्तार करवाया। लोगों के होश उड़ गए। नेहा के ससुराल वाले थाने पहुंच गए और पुलिस से गिड़गिड़ा लगे, बहू हमें माफ कर दो, यह सब गलती से हो गया था। लेकिन नेहा अब किसी की बहू नहीं थी, वह अब कानून थी। उसने साफ कहा, जब मुझे कोठे पर बेचा गया था तब आप कहां थे? जब मैं इंसाफ के लिए तड़प रही थी तब कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया? अब जब कानून ने अपनी ताकत दिखाई तो सबको माफी चाहिए। ससुराल वाले सिर झुकाकर खड़े रह गए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट में ऐतिहासिक बयान नेहा ने इस केस को व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनने दिया। उसने इसे एक मिसाल बनाने का फैसला किया ताकि फिर किसी औरत को उसके पति, पिता या भाई के हाथों बेचा ना जाए। जब अदालत में उसकी गवाही हुई तो उसने कहा, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, यह उन लाखों लड़कियों की लड़ाई है जिन्हें उनके अपने ही लोग धोखा देकर इस अंधेरे में धकेल देते हैं। समाज को यह समझना होगा कि औरत कोई वस्तु नहीं है जिसे जब चाहा खरीदा और बेचा जा सके। अदालत में सन्नाटा था। जज भी उसकी बातों से प्रभावित हुए। नेहा ने मांग की, मैं चाहती हूं कि इस केस में सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और आदमी अपनी बीवी या बेटी को बेचने की हिम्मत ना कर सके। ऐसा इंसाफ जो मिसाल बन गया। अदालत ने नेहा के पति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही नेहा के प्रयासों से उस जिले में चल रहे सभी अवैध कोठे बंद कर दिए गए। अब वह जगह जहां एक समय लड़कियां बेची जाती थीं, एक महिला सुरक्षा केंद्र में बदल गई थी। नेहा, एक क्रांति की शुरुआत। जब नेहा ने डीएम की कुर्सी संभाली तो उसके ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जो औरत कल बेची गई थी आज वह कानून बनकर उन दरिंदों का फैसला कर रही है। अब नेहा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक आंदोलन थी। उसने अपने अतीत को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। अब कोई भी बेटी बेची नहीं जाएगी, क्योंकि अब नेहा जैसी अफसर इस समाज में मौजूद थी। नेहा की कहानी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी बहादुरी की मिसाल दी जा रही थी।
लेकिन नेहा जानती थी कि सिर्फ एक अपराधी को सजा देने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर समाज को बदलना है तो उसकी जड़ पर वार करना होगा। उसने अपने जिले में नारी सुरक्षा मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत वेण हर लड़की के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करवाई गई। 2 महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। 3 महिला सुरक्षा केंद्र बनाए गए, जहां उन लड़कियों को आश्रय दिया जाता था जो किसी कारणवश अपने घरों से बेघर हो गई थी। फिर हर स्कूल और कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। जब समाज ने विरोध किया, नेहा का यह कदम समाज के कुछ कट्टरपंथी लोगों को पसंद नहीं आया। कई नेताओं और ऊंचे रसूख वाले लोगों को लगने लगा कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी और आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो वे उनके काबू में नहीं रहेंगी। एक दिन कुछ प्रभावशाली लोग नेहा के ऑफिस पहुंचे। मैडम, ये सब बंद कर दीजिए। औरतों को ज्यादा छूट देना ठीक नहीं, इससे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। नेहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, समाज का संतुलन तब बिगड़ता है जब एक बेटी को उसके अपने ही पिता या पति बेच देते हैं। जब एक लड़की को सपने देखने की इजाजत नहीं दी जाती। अब समय बदल चुका है और इस जिले में अब औरतों पर कोई अन्याय नहीं होगा। उन नेताओं ने उसे धमकी भी दी, लेकिन अब नेहा किसी से डरने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया, अगर कोई इस मिशन के खिलाफ गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहला नारी सुरक्षा केंद्र, एक नई शुरुआत। नेहा ने उसी कोठे की जगह पर पहला नारी सुरक्षा केंद्र खोला जहां कभी उसे बेचा गया था। आज वहां पीड़ित महिलाओं को न्याय, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब नेहा ने इस केंद्र का उद्घाटन किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, सफलता के थे। जहां एक समय मेरी पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी, वहीं आज मैं सैकड़ों लड़कियों को एक नई पहचान देने जा रही हूं। नेहा ने अब ठान लिया था कि वह देश भर में ऐसे हजारों केंद्र खोलेंगे ताकि कोई भी लड़की मजबूरी में अपने सपने ना छोड़े। एक बेटी ने बदला समाज का चेहरा। धीरे धीरे नेहा की इस पहल का असर दिखने लगा। जिले में बाल विवाह के मामले खत्म होने लगे। लड़कियों की शिक्षा दर 70% से बढ़कर 95% हो गई। हर घर में एक नारी सुरक्षा केंद्र का हेल्पलाइन नंबर मौजूद था। आज नेहा सिर्फ एक डीएम नहीं थी, वह क्रांति की नई पहचान बन चुकी थी। अब यह समाज बेटियों को बेचेगा नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। नेहा की कहानी अब सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं थी, वह पूरे देश में बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। जिन गलियों में कभी उसकी चीखें गूंजती थीं, वहां अब उसकी जीत के गीत गाए जा रहे थे। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। एक नया समाज बनाने की नेहा का आखिरी फैसला। जब नेहा के पति को आजीवन कारावास की सजा हुई तो उसके वकीलों ने कोर्ट में अपील दायर की कि उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि वह अपने के पर पछता रहा है। नेहा कोर्ट में मौजूद थी। जज ने उससे पूछा, क्या तुम उसे माफ करना चाहोगी? नेहा कुछ देर के लिए चुप रही, फिर उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर मैं इसे माफ कर दूं तो यह अन्याय उन हजारों लड़कियों के साथ होगा जो आज भी इस घिनौने धंधे में फंसी हुई हैं। यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सीख होगी कि औरत कोई वस्तु नहीं जो जब चाहा खरीदा और बेचा जा सके। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। फैसला सुनाया गया। नेहा के पति की अपील खारिज कर दी गई और उसे सख्त सजा दी गई। अब वह आदमी जिसने अपनी पत्नी को सिर्फ 2 लाख रुपए में बेचा था, जिंदगी भर जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ने वाला था। जब मां की आंखों में गर्व था, नेहा की मां जो कभी अपनी बेटी को खो चुकी थी, आज कोर्ट के बाहर खड़ी होकर उसकी जीत का जश्न मना रही थी। जब नेहा बाहर आई तो उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने तुझे खो दिया था, लेकिन आज तुझे पूरे देश ने अपना लिया है। अब कोई भी बेटी बेची नहीं जाएगी, क्योंकि अब हर नेहा अपने हक के लिए लड़ना सीखेगी। देश भर में उठी क्रांति की लहर। नेहा की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर शहर, हर गांव में लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हो गए। सरकार ने नेहा मिशन के तहत एक नई योजना लागू की, जिसमें हर जिले में महिला सुरक्षा केंद्र खोले गए। महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अनिवार्य की गई। ऐसे मामलों में शामिल लोगों को सख्त सजा देने का कानून बनाया गया। अब कोई भी औरत कमजोर नहीं थी। जब नेहा ने आखिरी बार अपने अतीत को देखा, एक दिन नेहा उसी कोठे के पास गई जहां कभी उसे बेचा गया था, लेकिन अब वहां एक नारी सुरक्षा केंद्र था जहां लड़कियों को सशक्त बनाया जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब कोई भी लड़की नेहा बनने से पहले हार नहीं मानेगी। और फिर एक नई सुबह के साथ नेहा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, इस विश्वास के साथ कि उसने सिर्फ अपना अतीत नहीं बदला, बल्कि लाखों लड़कियों के भविष्य की भी नई इबारत लिखती है। अब कोई भी बेटी बेची नहीं जाएगी, क्योंकि अब हर नेहा अपने हक के लिए लड़ेगी। दोस्तों,
यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हकीकत का आईना थी। इस समाज में आज भी कई लड़कियां नेहा की तरह दर्द सह रही हैं। कई बहनों को उनके अपने ही धोखा देकर बेच देते हैं, उनकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। लेकिन इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो किस्मत बदल सकती है। नेहा ने अपने साथ हुए अन्याय को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उसने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया बल्कि हजारों लड़कियों को नया जीवन दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस कहानी को बस सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे इतना फैलाए कि हर बेटी, हर मां, हर बहन को यह एहसास हो कि वह कमजोर नहीं है, वह अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि यह समाज में बदलाव ला सकती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि एक लड़की की ताकत पूरी दुनिया बदल सकती है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।